हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ज़बरदस्त अपडेट आ रही है। डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, शानदार वैकेंसी आ रही है। इस प्रकार की वैकेंसी जिसके अंदर डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके बीच में ये कंपटीशन रहने वाला है। एक शानदार अवसर है। तो कौन इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या यहाँ पे पदों की संख्या रहने वाले, कितनी एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या परसेंटेज भी उसके अंदर जरूरी है या फिर पासिंग मार्क वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे, है ना। फॉर्म भरने के बाद में आपको तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, पिछली भर्तियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो लगभग यहाँ पे कितने नंबर लेके आने पे आपका सिलेक्शन होता है, क्या यहाँ पे पेपर पैटर्न रहता है, एक एक चीज के बारे में पर डिटेल में बात करने वाले हैं। जिस भी बच्चे का पीजीसीएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग एक तरीके से आप मान के चलिए जूनियर इंजीनियर बनने का सपना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपकी तैयारी में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला। बाकी जितने भी टेक्निकल बच्चे हैं चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, टेक्निकल बच्चों के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है। साल भर आप सब बच्चों को गाइड करना, भर्तियों के बारे में जानकारी देना और तैयारी करवाना, बस इन्हीं चीजों के अंदर लगे रहते हैं। आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा और आप भी चैनल के साथ में परमानेंट जरूर जुड़ के रहिएगा। चलिए बच्चों, एक एक करके अपनी इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला आपका यही रहेगा कि सर इसकी वैकेंसी वो कब तक आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, वैकेंसी आने के अंदर ऐसा नहीं कि 20 दिन का टाइम है, महीने भर का या फिर 2 महीने का, वो चीज नहीं है। बस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी इन्होंने शॉर्ट के अंदर दे दी है, बस नोटिफिकेशन अपलोड करना बाकी है, जो हो सकता है कल ही आ जाए या फिर हो सकता है 2 4 5 दिन का टाइम लग जाए। देखो, जब आप पीजीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, रीजनल रिक्रूटमेंट के अंदर आओगे, तो रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। और टेस्ट के लिए यहाँ पे एक छोटी सी पीडीएफ है, ये भी इनका टेस्टिंग चल रहा है तो वो भी अपलोड करके इन्होंने छोड़ दी। तो बस टेस्टिंग जैसे इनकी सफल हो जाएगी, इनका नोटिफिकेशन जल्द यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो लंबा चौड़ा टाइम यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, इस चीज का प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो, एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला आपका सवाल यही रहेगा कि सर इसके अंदर पदों की संख्या वो कितनी रह सकती है। देखो, पदों की संख्या, देखो सबसे पहले, चलो वो चीज आगे मैं आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे देखो, एक इनकी भर्ती आई थी 2023 में, वैकेंसियां तो इनकी आती रहती है, हर एक साल में 2 साल के बाद भर्ती आती है। ये आपकी 2023 की वैकेंसी है। कंप्लीट टेबल तो मैंने अलग अलग रीजन के थे तो बड़ी थी, मैंने काट दिया, लेकिन लास्ट वाला हिस्सा लिया यहाँ पे। टोटल 2023 के अंदर 425 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपकी जो वैकेंसी थी, बैक टू बैक 2024 में भी ये वैकेंसी आ गई थी। पिछले बच्चों की ज्वाइनिंग थी, जस्ट उसके बाद में नई वैकेंसी आ गई। 2024 में जो वैकेंसी आई थी ना, बड़ी वैकेंसी आई थी, लगभग 800 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। अब देखो, 2023 में वैकेंसी आ रखी थी, 2024 में वैकेंसी है, फिर भी 800 के आसपास में पद है। अब 24 में वैकेंसी है, लेकिन 25 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आई। अब 26 के अंदर वैकेंसी आ रही, तो आप थोड़ा सा बेसिक सा अनुमान लगा लो कितनी सारी वैकेंसी आएगी, है ना। तो आपकी लगभग उम्मीद ये है कि कम से कम 700 800 तो वैकेंसी आनी चाहिए और हो सकता है 1000 या फिर इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाए। वो अपने को फुल नोटिफिकेशन है कंप्लीट तब पता चलेगा, लेकिन 23 के अंदर भी 400 से ज्यादा वैकेंसी, तो मान के चलिए 400 500 से ज्यादा ही रहेगी, वो 1000 तक भी हो सकती है, ठीक है। ये बात हो, यानी कि कुल मिला के ये कि आपकी तैयारी करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तैयारी करने के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, योग्यता और एज लिमिट के बारे में। देखो, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जो रहती है ना, एज लिमिट बहुत ज्यादा नहीं रहती। सामान्य कैटेगरी का बच्चा 27 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है, SC ST को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। और एज लिमिट बहुत ज्यादा नहीं होती, इसी का ये फायदा होता है कि आपकी कट ऑफ है वो कम जाती है। और उसके बाद में एक बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बी टेक वाले बच्चे अगर बी टेक या फिर एमटेक की डिग्री कर लेना, भले ही आपके पास में डिप्लोमा हो, लेकिन आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। एक तरीके से डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है, इसकी कट ऑफ कम जानने का ये दो बड़े रीजन होते हैं। एक तो केवल डिप्लोमा वाले बच्चे और दूसरी इनकी एज लिमिट कम होना, ठीक है। तो अभी अभी जिन बच्चों का डिप्लोमा हो रखा होता है ना, जिन बच्चों की तैयारी ज्यादा नहीं होती, तो उन बच्चों को इस प्रकार की भर्तियों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब देखो, आवेदन करने के लिए आपके पास में डिप्लोमा तो होना चाहिए ना, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, लेटरल एंट्री से हो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से है, सामान्य कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, इनका डिप्लोमा वो 70% के साथ में कम से कम होना चाहिए। इन तीन कैटेगरी के बच्चे 70% से कम डिप्लोमा वाले आवेदन नहीं कर सकते। बस जो बच्चे SC ST वाले दिव्यांग बच्चे, वो पासिंग मार्क के साथ में भी अप्लाई कर सकते, इन पे परसेंटेज का क्राइटेरिया लागू नहीं होता। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये आपकी एज लिमिट के बारे में बात हो गई।
चलो उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। देखो ब्रांच है ना, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल वाले है, ये सब बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखो पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सब चीजें छोड़ दो, आपको एनुअल सीटीसी है ना वो 11.9 लाख रुपए, लगभग लगभग 12 लाख रुपए ईयरली, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास में आपका महीना यहाँ पे पड़ेगा। तो जेई लेवल की जो वैकेंसी होती है ना, या तो इस प्रकार की सैलरी बीएआरसी मिलती है, या दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वैकेंसी आती है उसमें मिलती है, या फिर यूपीपीसीएल के अंदर, या फिर कोई टाइम होता था पंजाब पीएसपीसीएल के अंदर वैकेंसी आती थी। तो इस 80 जेई के अंदर भी इतनी सैलरी नहीं है, लाख रुपए के आसपास में उसमें भी नहीं होती, उसमें भी 60 65 70 हजार रुपए होती है। तो ये सैलरी बड़ी है, और उसके बाद प्रमोशन भी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एक सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और कंप्लीट आपका जो सिलेक्शन है ना 100% वेटेज उसी का है, बस उसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, फाइनल आप एक जेई बन जाओगे, वो भी टॉप लेवल का जेई जिसकी सैलरी है सबसे बेस्ट रहती है। हर एक चीज का अलाउंस मिलता है, गाड़ी का अलाउंस आपको मिलता है, मकान बनाने तो सस्ती रेट पे आपको लोन मिल जाता है, लैपटॉप के पैसे मिलते हैं, ड्रेस के पैसे मिलते हैं, मोबाइल के पैसे मिलते हैं, फ्यूल के पैसे मिलते हैं, काफी कुछ आपको मिलता है। अब देखो ये जो आपका एग्जाम रहेगा वो 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। इस पेपर के 2 पार्ट रहेंगे, यानी कि एक ही पेपर रहेगा लेकिन पार्ट 2 रहेंगे। पार्ट 1 जो रहेगा ये आपका टेक्निकल का रहेगा, जिसके अंदर आपको अपनी ब्रांच से संबंधित 120 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके लेवल का, डिप्लोमा लेवल का आपका पेपर रहेगा, हायर लेवल नहीं रहेगा। पार्ट बी जो रहेगा जिसके अंदर आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपका इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, उसके अंदर जीके है। ठीक है, ये 4 पार्ट से आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये कंप्लीट आपका 170 प्रश्न, 170 नंबर का पेपर रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग अपने को करनी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कौन करता है? जो तैयारी लास्ट में स्टार्ट करता है, आनंद फानन के अंदर तैयारी कम होती है, अटेंड अपने को प्रश्न ज्यादा करना है, इस चक्कर के अंदर गलत प्रश्नों को भी टिक कर देते हैं। ठीक है, तो सही टाइम पे अपनों को पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और एक मंजे हुए स्टूडेंट की तरह एग्जाम में बैठ करके कचरा बिल्कुल भी नहीं करना, एक मंजे हुए स्टूडेंट की तरह अच्छी तरीके से आपको पेपर अटेंड करना होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखो इनके एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो वैकेंसी आती है ना, ये रीजन वाइज वैकेंसी आती है। आपका जो एरिया वो किस रीजन के अंतर्गत आता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि कोई राजस्थान का बच्चा है तो एनआर फर्स्ट रीजन से अप्लाई करेगा ना, तो उसके लिए ज्यादा मैटर है, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग भी यहाँ मिल जाएगी, और उसका पेपर का एग्जाम सेंटर भी जयपुर उसको मिल जाएगा। आप चाहो तो कोई राजस्थान का बच्चा एनआर सेकंड से अप्लाई कर सकता है, कोई सोचे कि जम्मू के अंदर वैकेंसी ज्यादा है, वहां पे कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन एग्जाम सेंटर है ना जम्मू से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको वहीं पे एग्जाम देने के लिए जाना होगा। बस ये, बाकी भारतवर्ष के हर एक स्टेट के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, और हर एक कैटेगरी में डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसी यहाँ पे रहती है। अब देखो एग्जाम या फिर बोल लो कि तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो इनके नोटिफिकेशन में ही सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग ये जो टाइम देते हैं ना 2 से 3 महीने, या फिर मैं बोलूँ कि 2.5 से लेकर के 3 महीने का टाइम देते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं देते, ये आपको ध्यान रखना है। तो तैयारी जिन बच्चों का, देखो पिछली बार कुछ बच्चे ऐसे थे, हमसे भी पढ़ाई, काफी सारे बच्चे सर्विस भी लगे, नौकरी कर रहे हैं, फोन भी आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पॉइंटों के अंदर रह गए। जैसे ही ये न्यूज आई ना, उन बच्चों के फोन आने स्टार्ट हो गए, बड़े बच्चे खुश हुए, तो आपको तैयारी करने के लग गए वो बच्चे, तो अभी से आपको अपनी तैयारी है वो भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, 5 दिन का टाइम भी एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो नए बच्चे होते हैं ना अक्सर नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं, और जो पुराने बच्चे जिनको थोड़ा नॉलेज है वो अपनी तैयारी के अंदर स्टार्टिंग में लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे रीजन वाइज अलग अलग कट ऑफ रहती है, लेकिन एक रीजन की कट ऑफ में लेके आऊँ आपको थोड़ा सा अनुमान आइडिया हो जाए, है ना। बच्चे डरते हैं ना कि सर 80 कट ऑफ चली जाएगी, 90% चली जाएगी, वो यहाँ पे नहीं होता। कारण केवल डिप्लोमा वाले बच्चे, दूसरा कारण एज लिमिट कम होना। एक रीजन की कट ऑफ लेके आऊं जिसमें 170 नंबर में से ये कट ऑफ है। सामान्य कैटेगरी 112, ओबीसी की 111, ईडब्ल्यूएस की 103, 80 की 97 और एसटी की 81, है ना। अलग अलग रीजन की कट ऑफ है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उसके अंदर होता है। तो ये आपके पास में प्यारे बच्चों एक जबरदस्त अवसर है, शानदार तरीके से आपको अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। बाकी मेरे साथ में जुड़ करके भी आप हमारे टीम के साथ में जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो। पिछली बार जो मैंने बैच दिया था ना, केवल टेक्निकल सिलेबस उसके अंदर दिया था। इस बार के बैच के अंदर आपको टेक्निकल है, मैथ और जीके, है ना, इन तीनों के मैक्सिमम पर्सन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। टेक्निकल तो फिक्स है ही है 120 है, और उनके भी मैथ और जीके के पर्सन थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है, तो वो भी इस बार कोर्स के अंदर शामिल कर दिया गया है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ये जो बैच है ना वो आप मान के चलिए कि हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, है ना। वैसे तो बाई लैंग्वेज समझो, टेक्निकल जो वर्ड्स है वो साथ में अपन इंग्लिश में भी लिखते हैं, लेकिन बोर्ड पे लिखने की जो लैंग्वेज होती है वो ज्यादातर हिंदी होती है।
ये आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जिन बच्चों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट की नीड है ना, राजस्थान जेई के अंदर बात कर ले, पिछली पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात कर ले, बहुत जबरदस्त बच्चों का रेस्पॉन्स रहा है। और हमारा ही प्लेटफॉर्म एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतना अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा रहा है। हिंदी मीडियम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव की बुक्स मिल जाती है, लेकिन आपको थ्योरी की बुक नहीं मिलती। जेई लेवल है ना, आपका पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एक जेई का ही लेवल है, तो यहाँ पे आपको कंटेंट पढ़ना, पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के भरोसे में किसी भी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल है, ये बच्चे इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, हम डाक के जरिए आपको घर पे भेजते हैं, ठीक है। तो इन नोट्स के जरिए आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। लगभग 400 450 इनके अंदर पेज रहते हैं। मार्केट के अंदर जेई के सारे सिलेबस अगर आप देखोगे ना तो 800 से लेकर के 1200 रुपए के आसपास में बुक की प्राइस रहती है, लेकिन आपको ये अफोर्डेबल प्राइस के अंदर भी मिलेगा और लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल रहेगी कि डिप्लोमा किया हुआ बच्चा इन चीजों को समझ सकता है, ठीक है। चलिए भाई, ये सारी चीजें आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे बुक नोट्स स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। पेड कोर्सेज के अंदर आपको बैच और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जब आओगे तो पेड कोर्सेज के अंदर आपको इसका कोर्स मिल जाएगा, और यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन के यहाँ पे आपको बुक एंड नोट्स स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के जिन बच्चों को कंटेंट की नीड है, नोट्स अपने डाक के जरिए घर पे मंगवाना है, तो बच्चे मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का होगा या आपका सिविल का होगा, ठीक है। ये लगभग जेई का ही लेवल रहता है, बस उसी हिसाब से आपको चीजों को तैयार करना होता है। जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अभी से आप अपनी तैयारी है उसमें लग जाइएगा, क्योंकि देखो साल दर साल है वो कंपटीशन बढ़ता जाता है। और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये एक शानदार अवसर है, क्योंकि केवल डिप्लोमा वाले बच्चे रहते हैं। कट ऑफ वहां पे ज्यादा जाती है जब बीटेक वाले बच्चे अलाउ होते हैं, एज लिमिट ज्यादा होती है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।